सबसे पहले एशियाई मार्केट से शुरुआत करते हैं और इस वक्त देख रहे हैं कि हरे निशान में खुल रहा है एक्सजीएक्स निफ्टी करीब 36 अंक ऊपर है इस वक्त। लेकिन जो क्यूज मिल रहे हैं वो मिले जुले हैं। हांगकांग के बाजार हरे निशान में दिखाई देंगे, लेकिन कॉस्पी और चीन के बाजार देखेंगे तो वो इस वक्त लाल निशान में है। हालांकि निचले स्तरों से एक रिकवरी जरूर दिख रही है इस वक्त एशियन मार्केट्स में। तो ओवरऑल अगर बात करें तो मिली जुली शुरुआत है इस वक्त एशियाई बाजारों की। वहीं दूसरी तरफ बाकी ग्लोबल संकेतों पर नजर डालें तो यहाँ पर भी क्यूज कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। रुझान जो है अमेरिकी बाजारों का, वहां पर भी कल हमने देखा कि काफी दायरे में कल कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। डाउ जोन्स हल्के लाल निशान में बंद हुआ। S&P 500 में भी सपाट क्लोजिंग ही देखने को मिली। नैस्डैक में निचले स्तरों से सुधार दिखा और हरे निशान में क्लोजिंग यहाँ पर भी देखने को मिली। और 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि नतीजों का ही इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है अमेरिकी बाजारों में। कल टेस्ला के नतीजे आए। टेस्ला के कमजोर नतीजों के बाद शेयर में 5% की गिरावट हमने देखी। टेस्ला के नेट इनकम में करीब 20% की गिरावट दर्ज हुई है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली के नतीजों पर भी नजर थी और नतीजों की बात करें तो अनुमान से कमजोर नंबर्स मॉर्गन स्टैनली की देखने को मिले हैं। इसके अलावा IBM के नतीजे आए और IBM के जब रिजल्ट्स आए उसके बाद हमने देखा कि टेक शेयरों को थोड़ा सपोर्ट मिला। IBM के मार्जिन बढ़े जिसके चलते 2% की तेजी स्टॉक में थी। अब इसके अलावा आज अलास्का एयर और AT&T के भी आंकड़े आएंगे जिस पर कि हमारी नजर रहेगी। और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो जॉबलेस क्लेम के डेटा आएंगे। घर बिक्री के आंकड़े भी आज आएंगे। इसके अलावा घर खरीदारी को लेकर एक और भी आंकड़ा निकल कर आया। जो मॉर्टगेज एप्लीकेशन थे वहां पर पिछले हफ्ते 10% की गिरावट देखने को मिली। तो ये एक के बाद एक ये जो होम डेटा आ रहे हैं हम देख रहे हैं थोड़ी वीकनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है इस वक्त। इसके अलावा कुछ और भी बड़े इवेंट्स होंगे जिस पर कि हमारी नजर होगी। फेड ऑफिशियल्स के भाषण होंगे जिसमें कि फेडरल रिजर्व गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर, इसके अलावा बॉस्टिक और क्लीवलैंड के फेड प्रेसिडेंट भी यहाँ पर आर्थिक मसलों को लेकर, यूएस की आर्थिक स्थिति को लेकर उस पर भाषण देंगे, उस पर अपना बयान दे सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना कि किस तरह के कमेंट्स यहाँ पर निकल कर आते हैं। इसके अलावा फेड के बीच बुक भी जारी हुई थी जिसमें कि ये एक तरीके से एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है फेड की तरफ से, जिसमें कि कुछ चीज़ें थी जो कि हाईलाइट हुई है। इसमें बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी जो दिक्कतें थी वो हाईलाइट हुई हैं। इनका कहना है कि लेंडिंग वॉल्यूम और लोन डिमांड में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि कंज्यूमर स्पेंडिंग फ्लैटिश ही रही हैं और ग्रोथ एक्सपेक्टेशन अगर आगे के लिए बात की जाए तो वो अनचेंज्ड ही है। बीते कुछ हफ्तों में उनका कहना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी ज़्यादा कुछ उथल पुथल देखने को नहीं मिला। तो चीज़ें थोड़ी सपाट है। हाँ, बैंकिंग सेक्टर को लेकर जो दिक्कतें चल रही हैं उस पर आने वाले समय में नज़र रहेगी, ये हाईलाइट किया था फेड की बुक में। इसके अलावा यूरोप के मार्केट को देखेंगे तो यहाँ पर रिएक्शन दिखा महंगाई के आंकड़ों का, क्योंकि जिस तरीके से ब्याज दरों में बढ़त कर रहे थे सेंट्रल बैंक्स और उम्मीद की जा रही थी कि वहां पर स्लो डाउन दिखेगा, लेकिन यूके में जिस तरह के नंबर आए महंगाई के आंकड़ों के वो सरप्राइजिंग था और अनुमान से काफी ज्यादा बढ़त वहां पर देखने को मिली। 9.8% का अनुमान था हमारा, गिरावट की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उसके सामने 10.4% का आंकड़ा यहाँ पर निकल कर आया। और उसका असर कल हमने देखा कि बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी देखने को मिला, क्योंकि अब दिख रहा है कि एक के बाद एक फेड ऑफिशियल्स की तरफ से भी कमेंट आ रहे हैं कि ब्याज दरों में जो बढ़त का दौर है वो आगे भी लंबे समय तक जारी रह सकता है और ये कहीं ना कहीं ग्लोबल फ्रंट पर ये समस्या नजर आ रही है। यूके के महंगाई के आंकड़ों को देखकर ऐसा ही कुछ लगा। यूके के जब आंकड़े आए उसके बाद हमने देखा बॉन्ड यील्ड में हल्की तेजी आई, डॉलर ऊपर आए और उसके चलते सोने में हमने वीकनेस देखी, क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं क्लियर हो चुका है इन आंकड़ों को देखने के बाद और फेड के जो कमेंट्स आ रहे हैं उसके बाद कि मई में फेड की तरफ से ब्याज दरों में बढ़त देखने को मिलेगी और बहुत जल्द यहाँ पर पॉज नहीं लेते हुए दिखाई देगा फेड। तो इसका इम्पैक्ट नजर आया। कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर हल्की वीकनेस आई, 82 के पास आ चुका था, क्योंकि यहाँ पर भी रेट हाइक्स को लेकर चिंता थी, जिसके चलते हमने देखा कि कच्चे तेल में भी हल्की वीकनेस देखने को मिली। तो यह है ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट इस वक्त। अगर हम देखें तो रिजल्ट तो का तो इम्पैक्ट हावी है, बट कहीं ना कहीं अब ब्याज दरों में जो बढ़त का दौर है वो अब जारी रह सकता है। फेड के ऑफिशियल्स के बयान पर भी हमारी नज़र इस वक्त टिकी हुई है और उसकी चिंता ही कहीं ना कहीं बाजारों को सता रही है। तो काफ़ी मिले जुले क्यूज आ रहे हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से भी। अब एक बार एफआईआईज और डीआईएस की डेटा देखेंगे तो यहाँ पर
कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से बिकवाली हुई, लेकिन बिकवाली का आंकड़ा बहुत ही छोटा है। करीब 13 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली का आंकड़ा नेट निकल कर आ रहा है एफआईएस की तरफ से। इसके अलावा कैश मार्केट में डीआईएस की बात करें तो 110 करोड़ की बिकवाली है। इंडेक्स फ्यूचर में 292 करोड़ की बिकवाली नजर आ रही है। इंडेक्स ऑप्शन में भी 1101 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली का आंकड़ा है। तो नेट अगर देखेंगे तो यहाँ पर फ्लैटिश ही कारोबार संस्थागत निवेशकों की तरफ से भी देखने को मिला। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे और इस बाजार में अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड ले, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी है। इसको समझने के लिए हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह इस वक्त मौजूद हैं। देवांग, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। आज कैसे ट्रेड करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्या लेवल्स आप वॉच करेंगे, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी है, तो उस लिहाज से किस तरह का मोमेंट आप देख रहे हैं आज बाजार में? गुड मॉर्निंग। और हम बात करें मार्केट की, तो मार्केट में हम रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन ही देखने मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल हम देख रहे हैं प्रीवियस हमने सेशन में भी देखा था कि एक रेंज में दायरे में ट्रेड कर रहा था। तो निफ्टी की बात करें, निफ्टी का सपोर्ट है 17,500 एंड रेजिस्टेंस है 17,800 17,850। हमें लगता है कि निफ्टी यही रेंज में हमें देखने मिल सकता है ये सेशन में भी। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें कंपेयर करें निफ्टी से, तो एक स्ट्रेंथ दिखने मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। जहां तक लेवल्स की बात करें 41,900 के सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें 42,600 ये है बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस। तो हमें लगता है कि ये रेंज में हमें बैंक निफ्टी देखने मिल सकता है। ओके, ठीक है। तो एक दायरे में कारोबार करेगा और दोनों ही के लिए, निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको बता दिए गए हैं। तो आज 17,500 होगा निफ्टी के लिए एक अहम सपोर्ट, और ऊपर की तरफ 17,800 से 850 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो इसी जोन में बाजार कारोबार करेगा, इसको ध्यान में रखते हुए आप ट्रेड ले। लेकिन ध्यान रखिए बहुत कॉशियस ट्रेड लीजिए, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी है और इस बीच नतीजे भी काफी ढेर सारे आ रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रखे देवांग आज के लिए? स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा वोल्टास का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए काफी एक रिवर्सल पैटर्न स्टॉक के अंदर देखने मिला है। आफ्टर कंसोलिडेशन स्टॉक में एक हमने ब्रेकआउट देखा है, तो यहाँ वोल्टास खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 832 का, टारगेट है 879। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। ओवरऑल बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा की शॉर्ट टर्म चार्ट पे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक में देखा गया है। हमें लगता है कि स्टॉक में अभी भी एक अपसाइड देखने मिल सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 1190 का, टारगेट है 1240। ओके, थैंक यू देवांग समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो महिंद्रा अच्छा लग रहा है, 1240 के टारगेट के लिए आप नजर रख सकते हैं। और वोल्टास इस वक्त हम देख रहे हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में काफी ज्यादा हलचल है। देश भर में हीट वेव की बात की जा रही है, टेम्परेचर राइज हो रहे हैं, उसके चलते ये तमाम स्टॉक्स से लगातार फोकस में बने हुए हैं। वोल्टास पर और भी तेजी के लिए आप नजर रख सकते हैं। 879 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझाएंगे 832 का। तो आगे हम कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने रखेंगे।